my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to see the chapter number 2, and this chapter is based on pronoun and its types. Okay. So after starting this chapter, we are going to see what is the exact definition of pronoun. चलो तो pronoun क्या होता है देख लेते हैं. A pronoun is a word that is used in place of a noun. Okay. तो प्रोनाउन का क्या मतलब है? प्रोनाउन का मतलब होता है वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, मतलब वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. एग्जांपल देख सकते हो. मीरा इज माय सिस्टर. हियर मीरा इज योर नाउन. शी स्टडीज इन क्लास 6. ओके, so here she will be a pronoun. Okay, because Mira once a noun, now it become a pronoun. Okay. Here the pronoun is she is used in place of Mira. A pronoun is generally used so as to avoid a repetition of a noun. My dear student, here questions come, why we use pronoun? Okay, देखो repetition को हमें avoid करना है. We avoid repetition. ठीक है. अगर इस sentence को हम ऐसे पढ़ें, Mira is my sister, Mira studies in class 6. अब आप यहाँ पे ये देखोगे मीरा 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता है सुनने में. ठीक है. इसीलिए नाउन्स के बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है. देखो ऐसा नहीं है कि उसने नाउन को रिप्लेस कर दिया तो उसका काम भी बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है. अगर इसने नाउन को रिप्लेस किया है तो मतलब वो काम भी वही वाला ही करेगा, बस उसने नाम चेंज किया है. ठीक है. चलो, द नाउन दैट अ प्रोनाउन रेफर्स टू डायरेक्टली इज कॉल्ड एंटीसीडेंट्स. ठीक है. यहाँ पर एक और नया वर्ड आता है, एंटीसीडेंट. अभी एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है द नाउन दैट अ प्रोनाउन रेफर्स टू डायरेक्टली. ठीक है. वो नाउन जिसको प्रोनाउन डायरेक्ट रेफर कर रहा है उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट. ठीक है. अब ये देखो, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज सो दे वर आस्क्ड टू बी साइलेंट. यहाँ पे नॉइज कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं. लेकिन स्टूडेंट्स वर्ड्स को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है, इसीलिए हमने स्टूडेंट्स को रिप्लेस कर दिया दे से, और दे यहाँ पे प्रोनाउन हो गया. और इस सेंटेंस का एंटीसीडेंट क्या है? यही तो है. ठीक है. यही आपका एंटीसीडेंट है. जो हम लोग बार बार रिपीटेशन नहीं करना चाहते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश ग्रामर में इसको हम चेंज कर देंगे. स्टूडेंट्स है मतलब मैनी स्टूडेंट्स है तो मैनी कन्वर्ट हो जाएगा आपका दे में. ठीक है. तो दे क्या है? इस सेंटेंस का आपका या इस प्रोनाउन का antecedent hai. Okay, so I hope my dear student you all understand what is the meaning of pronoun and what is its antecedents. Okay, now we have to do some exercise which is based on this topics. Okay, now see here what we have to do. Here we have to underline in the following given sentences, and we also have to identify their antecedents. Okay, now see, first one, I like Sachin. He is the best batsman in the world. Okay, so here my dear students, Sachin is a noun. Okay, so यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? यहाँ पे सचिन को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? ही कर रहा है. सो आपका ही क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा. इसीलिए हमने इसको क्या किया? अंडरलाइन कर दिया. अब इसका आइडेंटिफाई करना है इसके एंटीसीडेंट को. ठीक है. तो देखो यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो ही होगा. ठीक है. ही होगा क्योंकि सचिन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ही. तो एंटीसीडेंट आपका क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा. ही आपका होगा एंटीसीडेंट. ओके, ठीक है. चलो, सेकेंड वन है, अमित वॉज टोल्ड दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू मैनेज द मीटिंग. तो प्रोनाउन क्या होगा? अमित आपका नाउन है. सो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो हिज होगा. ठीक है. तो यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट क्या है? इसका एंटीसीडेंट आपका अमित है. ठीक है. अमित क्या है? इसका एंटीसीडेंट है. ठीक है. सॉरी, यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट ही नहीं है, इसका एंटीसीडेंट होगा. तो यहाँ पे एंटीसीडेंट आएगा आपका सचिन. ठीक है. नाउ अब ये देखो, थर्ड वन में दो नाउन है. राहुल कॉल्ड अनीता सेवरल टाइम्स बट शी डिडंट रिप्लाई. यहाँ पे 2 नाउन है, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा? फिर देखो, राहुल कॉल्ड अनीता सेवरल टाइम्स बट शी डिडंट रिप्लाई. तो यहाँ पे शी क्या है? शी आपका प्रोनाउन है. सो हियर यू आर गोइंग टू मार्क शी को. ठीक है.
तो आप शी को मार्क करोगे कि शी आपका यहाँ पे प्रोनाउन है, और यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या होगा, आपका अनीता होगा, कि अनीता के लिए शी यूज हो रहा है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट आपका क्या होगा यहाँ पे, अनीता। ठीक है, अनीता आपका एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, नाउ लेट्स सी। Now we are going to see what are the types of pronoun. Okay, we are going to discuss the types of pronoun. So the first type of our pronoun is personal pronoun. Okay, so the first type of pronoun is personal pronoun. तो personal pronoun में क्या क्या आपका आएगा, I, we, you, they, he, she and it. ठीक है, तो ये देखो अब कहाँ पे आप आई वी, ये तो आपका सब्जेक्ट है, कहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज करोगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ओके, सो दिस इज द टेबल विच शोज द यूज ऑफ प्रोनाउन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड एज वेल एज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉलम। देखो अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट होगा आई या वी। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आई आपका कन्वर्ट हो जाएगा मी में, वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। एंड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड पर्सन अपार्ट फ्रॉम यू अनदर पर्सन, सो इट विल बिकम योर सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव यू एंड ही। यू एंड ही कन्वर्ट हो जाएगा यू और हिम में, यू रहेगा, ही कन्वर्ट हो जाएगा him में। okay, and when we are talking about the third person, so what we are going to see in subjective, she, it, they, she will become her, it will remain it, and they will become them. Okay, so in this way my dear student we can see the pronouns used in the case of first person, second person and third person. Okay, now let's see. When personal pronoun occurs as the subject on a sentence or clause, we use their subjective form. जब personal pronouns, ठीक है, जब पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट, जब पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, ठीक है, मींस इन एनी सब्जेक्ट व्हेन पर्सनल प्रोनाउंस बिहेव जस्ट लाइक सब्जेक्ट, तो वहां पे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। देखो ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ही क्या है आपका, ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, The team has won the match as it was parting. Okay? ठीक है, तो यहाँ पे he और it क्या है, he और it जो आपके सारे सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनका फॉर्म क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब देखो when personal pronoun occurs as the object of a sentence or clause, we use their objective form. अभी हमने क्या देखा था, जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे रहता है तो वो बन जाता है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म। बट ऑन द अदर हैंड साइड अगर आपका पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है तो वो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले लेगा। जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख सकते हो, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, आई लाइक हिम वेरी मच। ठीक है, तो जहां पे पहले ये सब्जेक्ट था अब ये क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, राम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट था, तो जब राम एक ही सेंटेंस में वो आपका सब्जेक्ट भी है और उसी सेम सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट भी बन गया है। ठीक है, ये देखो राधा इज बिजी डूइंग हर वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा जो सब्जेक्ट, जब आपके एक सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है सेंटेंस में तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ सी, gender is applicable only to the third person singular pronoun he and she. It refers to non-personal entities and is considered to have a neutral gender. ठीक है, हम जब genders की बात करते हैं, ठीक है, जब genders की बात होती है तो gender हमेशा आपका थर्ड पर्सन में अलाउ है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में, जहां पे भी he और she की बात होगी। ठीक है, अगर कोई नॉन पर्सनल एंटिटीज हैं, ठीक है, नॉन पर्सनल, अगर पर्सनल नहीं है, नॉन पर्सनल एंटिटीज है, तो यहाँ पे जेंडर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे उन नॉन पर्सनल एंटिटीज का कोई जेंडर नहीं होता है। अगर कोई जेंडर नहीं है तो कौन सा जेंडर होगा, वो न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये देखो ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, अच्छा अब ये ही है तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल जेंडर। ओके, तो ही का हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ, वी आस्क्ड हिम टू ओपन अप। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल जेंडर की बात हो रही है।
Reena was late. I told her to hurry to airport. So here we are talking about the female gender. तो Reena किस में convert हो गई? Her में. Okay. So in the first one we are talking about male. In the second one we are talking about the female. Now what about the third one? Switch on the oven, hit it to 180 degree. Here we are talking about the non-personal entities. Okay, here oven is your non-personal entity, so its gender will be neither your male gender, neither your female gender. It act as neutral gender. That's why we used here it. Okay. Now we are going to see, my dear student, the pronouns. It can refer to a variety of things. ठीक है, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन बहुत सारी चीजों में यूज होता है. लेट्स सी कहां होता है. फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ. ठीक है, नाउन हमेशा यूज होगा आपके मैक्सिमम लिविंग्स में. ठीक है, लेकिन प्रोनाउन वहां पे भी यूज होता है जिसमें लाइफ नहीं है. आप उसमें भी यूज कर सकते हो. जैसे देखो, एप्पल. एप्पल क्या है? लिविंग थिंग है. ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. तो ये देखो, प्रोनाउन आपका लिविंग में भी यूज होता है, नॉन लिविंग में भी. एनिमल्स के लिए भी यूज होता है. ठीक है, एनिमल्स के लिए एग्जांपल क्या है? अतुल लॉस्ट हिज डॉग, इट रन अवे. ये तो लिविंग एंटिटी है. ठीक है, अतुल लॉस्ट हिज डॉग, इट रन अवे. ठीक है, चलो फिर क्या है? एज अ टेम्पररी सब्जेक्ट व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलो. टेम्पररी सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है उस, और टेम्पररी सब्जेक्ट के पीछे आपका रियल सब्जेक्ट सेंटेंस का रहता है. जैसे देख सकते हो, इट वॉज एपरेंट दैट शी वॉज एंग्री. ठीक है, अब देखो, एपरेंट क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और शी वॉज एंग्री ये भी आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर रियल सब्जेक्ट शी है. ठीक है, नाउ ये देखो, व्हेन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और टाइम, जब आप वेदर और टाइम के बारे में भी बात कर रहे हो, फिर भी आप वहां पे प्रोनाउन यूज कर सकते हो. जैसे इट विल बी ह्यूमिड डे, इट इज क्वाइट अर्ली. ठीक है, नाउ सी, pronouns that come after preposition as their object are always objective. जो प्रोनाउन प्रीपोजिशंस में, ठीक है, जो प्रोनाउन प्रीपोजिशंस के बाद, ठीक है, एक सेंटेंस में वो प्रोनाउंस जो प्रीपोजिशन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं, वो कभी सब्जेक्टिव नहीं हो सकते. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट माय डियर स्टूडेंट. द प्रोनाउंस व्हिच कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, ओके, as their object, acting as the object of the sentence, it will always remain in objective form. Okay, they will never take subjective form. ठीक है, example you can see, please wait for me. Example you can see here, please wait for me. Okay, now conjunctions. Prepositions की बात हो गई. Now we are going to talk about conjunction. Conjunctions like or, as joint clause, which are often understood and are not stated. To know whether we should use the subjective pronoun in such sentences, we need to complete the clause. अब देखो, कंजंक्शन का मतलब ज्वाइन ही करना होता है. ठीक है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. एग्जांपल यू कैन सी, शौर्य इज शॉर्टर देन आई, साक्षी इज नॉट एज नॉटी एज दे. ओके, अब यहाँ पे ये देखो, शौर्य, ठीक है, शौर्य का कंपैरिजन अपने आप से किया जा रहा है, तो शौर्य इज शॉर्टर देन आई. ओके, हेयर ये देखो, हेयर देन ऑल्सो फंक्शन एज प्रीपोजिशन. तो यहाँ पे जो ये देन है, ये क्या है? ये आपका प्रीपोजिशन है. ठीक है, इसीलिए जब आप प्रीपोजिशन इसको कंसिडर, देन को प्रीपोजिशन कंसिडर कर रहे हो, तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा? ठीक है, अगर यहाँ पे यू आर कंसिडरिंग देन एज अ प्रीपोजिशन, तो सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? देखो, शौर्य इज शॉर्टर देन मी, ऐसे बन जाएगा. ठीक है, सूरी इज shorter than me. Okay, this is the example given. Now we are going to see, when two or more pronouns occurring as the subject of the sentence are joined by and or with the subjective pronoun. अच्छा, अब देखो, जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उन्हें कंबाइन कर देते हैं एंड और यूज करके. ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, रमेश एंड आई वेंट फॉर शॉपिंग. This is right. Ramesh and me went for shopping. This is absolutely wrong. Okay. So in this way, my dear student, we have seen the different types of pronoun and their use. Now we are going to see this exercise. Here what we have to do, we have to complete this exercise. See, he learned singing from her or she. Okay. He learned singing from her. Here we are going to write her. Okay. Her. Both you and dash know the answer. Both you and me. Okay, both you and me know the answer. Okay,
I can dance better than him or he. I can dance better than him. Now see, he was kind to my brother and I or me? He was kind to my brother and me. Okay? So in this way, my dear student, you have to complete the rest of the 4 points. Okay? So my dear student, this is all for our today's class. Okay? So the next topic, the possessive pronoun, I'm going to cover in our next class. Okay? Till then, my dear student, you have to revise the topics which I have already completed, because you have to complete the rest of the left exercise. Okay? Now I'm taking leave and going to meet with you all in my next class with the same chapter but different topic. Okay? Till then, my dear student, take very good care of yourself. Bye.